तो आप सभी को मेरा नमस्कार और श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको स्वागत करता हूँ। हिंदी में कहावत है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन से ही हार गए हो तो फिर आपको कोई जीता नहीं सकता है और आपका जीवन में संघर्ष लगातार लगा रहेगा। तो इसीलिए चंद्रमा का एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व है, क्योंकि चंद्रमा प्राइमरीली आपका मन का कारक है। मन को जिताएंगे कैसे, या हमारा मन जो है कितना कमजोर है, कोई प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं, इमोशनली हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारा इमोशंस कितना फ्लक्चुएट होता है, ये सारे चीजें प्राइमरीली चंद्रमा से देखा जाता है। तो ये जितने भी पीपीटीज आपके सामने शेयर होगा, इसको आप टाइम निकाल के पढ़िएगा। हम सीधा आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ही मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में समुद्र मंथन में क्या हुआ था, बुध के साथ चंद्रमा का क्या रिलेशनशिप है, दक्ष प्रजापति का कौन सा श्राप मिला था, और चंद्रमा का जो 27 वाइफ है, जो नक्षत्र हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। मैं जानबूझ के रेफरेंसेस दे दिया हूं, तो जिसका ज्ञान वृद्धि करने का इंटरेस्ट होगा, ये इन सारे पीपीटीज के थ्रू धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन जैसे एक नया बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, एस्ट्रोलॉजी जहां पे भी आप शुरू करो, यू विल ऑलवेज फेस द वेरी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। और जितने भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत ही सिंपल चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचुरल रूलरशिप चंद्रमा का किसके ऊपर होता है। सभी को पता है कि चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी होता है और इमोशनल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो मेटेरियल वार्मथ, चंद्रमा जो एग्जल्टेड होता है, वो साइन आपका वृषभ साइन है ना। दिस इज द साइन। तो जब ये वृषभ साइन में एग्जल्टेड होता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वृषभ साइन में एग्जल्टेड होने के लिए चंद्रमा जो है, इसी हाउस से हम लोग हमारे रिलेटिव्स को देखते हैं, हमारे वाणी को भी देखते हैं। और ये सबसे पहला धन त्रिकोण है। तो जो जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, आप इसको धीरे धीरे नोट करने का कोशिश करिएगा। धन त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है कि पहले तो तीनों हाउस 1, 5, 9 के दूरी में होंगे। तो पहला हाउस आपका लग्न भाव है। अब इसको भी आपको समझना है, क्योंकि यहीं से आपका धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ये आप हो, तो ये आपका बोलने का स्थिति को भी बताता है कि आप कैसे बात करते हो। ये आपके धन भाव का प्राइमरी कंडीशंस है। तो आपके पास कितना पैसा आएगा, ये आपके रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपको जो रिलेटिव्स मिले हैं, उनका गुण कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, सपोर्टिव होंगे या नहीं होंगे। और रिलेटिव्स का मतलब ये मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों को इन्वॉल्व करता है। साथ में आपका जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल है, आप कैसे बात करते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ एग्जल्टेड होता है, लेकिन ये जो साइन है, ये फोर्थ साइन, ये चंद्रमा का खुद का राशि है, कैंसर साइन। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है अपने साइन से कितने दूरी पे एग्जल्टेड होता है। मैंने ये बताया था आपको कि हमेशा जिस भी लॉर्ड है, उसके हाउस से आप काउंट करना शुरू करेंगे। ये काउंटिंग कर रहा हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो बेटर यू शुड ड्रॉप लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि अगर आप काउंट नहीं करोगे तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर हाउस का वैल्यू नहीं समझ पाओगे। तो आप देखिए, यहाँ चंद्रमा जो है अपने घर से 11th दूरी पे सबसे पावरफुल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर चंद्रमा आपके चार्ट में पावरफुल है, उच्च राशि में है, या चंद्रमा जो है अच्छे ग्रहों के दृष्टि में है, चंद्रमा के आसपास में अच्छे प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा का अष्टक वर्ग का स्कोर अच्छा है,
तो कोई कहेगा सर ये अष्टक वर्ग का स्कोर भी हम नहीं जानते, आसपास में कौन रह रहा है वो भी नहीं जानते। तो आप वीडियोस को देखने के बाद अपने ही चार्ट में जाके देखोगे पहले कि मेरे चंद्रमा के आगे वाले साइन में कौन है, पीछे वाले साइन में कौन है। चंद्रमा मेरा जहां पे बैठा हुआ है उसके ऊपर कौन से प्लानेट का दृष्टि है। तो फिर वो लोग कहेंगे सर दृष्टि भी तो हमें पता नहीं है। अब ये चीजें आगे जब भी आपको मौका मिलेगा समझने के लिए बेसिक्स में, तो फिर आप ये इंफॉर्मेशन को यूज करोगे, जिनको आता है वो ऑलरेडी यूज किए हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा अपने से 11 होने का मतलब है जो भी प्लानेट अपने साइन से 11 में एग्जल्टेड होता है, तो आप समझ जाइए 11th जो है इच्छा पूर्ति का हाउस होता है 11th। इसका मतलब है उस प्लानेट का एनर्जी आपको डेफिनेटली उपचय वाला पोजीशंस प्रोवाइड करेगा। उपचय हाउसेस को हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा हाउस या नंबर जो एक्चुअल में ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है, ग्रोथ, किसी भी तरीके का ग्रोथ। तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई कौन से हाउस से एक्चुअल में सोशल स्टेटस का ग्रोथ देखा जाता है, लाभ देखा जाता है, तो हर कोई कहेगा सर 11th हाउस से देखा जाता है। तो ये 11th वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अपने साइन से चंद्रमा 11th दूरी पे जब होता है तो उसके अंदर सुपर पावर हो जाता है और काफी पावरफुल पोजीशन होता है। इसका एक सिंपल अर्थ ये भी है कि अगर आप मन के तौर के से अगर बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग, तो आपके पास पैसा भी आएगा, रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होगा, बोलने का कला आपको ऑटोमेटिक आएगा, और आप अपने बातों से लोगों को मेस्मराइज कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पे पीस जो है बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है उस हाउस पे एग्जल्टेड हो रहा है जो नैसर्गिक रूप से परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, नैसर्गिक रूप से धन के साथ जुड़ा हुआ है, नैसर्गिक रूप से बोलने के कला के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कोई हाउस नहीं है, वो सेकेंड हाउस है, काल पुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस। चंद्रमा वहां पे एग्जल्टेड होना का मतलब है कि चंद्रमा वहां पे सबसे ज्यादा खुशी फील करता है। एग्जल्टेड का सबसे पहला मतलब यही है। किसी के भी चार्ट में जो भी प्लैनेट एग्जल्टेड होता है उसका मतलब है उस प्लैनेट का पॉजिटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसको आप डायरेक्शन दे सकते हो और आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। आप गॉड गिफ्टेड हो, आपको बहुत ज्यादा शांति ढूंढना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी हो आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, कहीं पे भी हो आप अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो, लोग आपके बातों से खुश होंगे, वो सब आपको एक्सेप्ट करेंगे, लोग आपको बोलने के लिए कहेंगे भाई तू भी कुछ बोल ले। चंद्रमा अच्छा है क्योंकि आपके वाणी में माँ सरस्वती का वरदान है। तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, उस हाउस को समझने का कोशिश कर रहा हूं और उस साइन को समझने का कोशिश कर रहा हूं और प्लानेट वहां पे क्या कर रहा है वो समझने का कोशिश कर रहा हूं। हाउस, साइन और प्लानेट। और एस्ट्रोलॉजी इन तीनों के बिना अधूरा है। जिसको भी ये पता नहीं है कि फर्स्ट हाउस कौन सा होता है, सेकंड हाउस कौन सा होता है, थर्ड हाउस कौन सा होता है, उनके स्वामी कौन से होते हैं, और जितना एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले उससे एस्ट्रोलॉजी होगा नहीं। आपको ये मुंह जबानी याद होना चाहिए कि हाँ जी ये प्लानेट इसका स्वामी है और ये इस हाउस में जाके बैठा हुआ है। एज ए गुरु मैं ऐसे नहीं है, 50 वीडियोज में ये बता चुका हूँ। और उसको फिर आप अपने चार्ट में, अपने रिश्तेदारों के चार्ट में, आपके क्लाइंट के चार्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए। और बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं सकते। तो ये तीन चीजें आप हमेशा देखोगे। तो मैंने कहा कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस का मतलब है टॉरस साइन। और इसी टॉरस साइन में चंद्रमा जो है सबसे पावरफुल होता है। और चंद्रमा जो है 4 नंबर जो साइन होता है उसका स्वामी होता है। और यहां से जब मैं काउंटिंग करूंगा 4 5 6 ऐसे करके, तो जो काउंटिंग है वो 11th होगा। तीन चीजें आपको ऐसे समझना है। अब मैं कहूंगा ये जो साइन है इसमें चंद्रमा को सबसे अच्छा फील होता है, दैट एनवायरमेंट इज वेरी गुड फॉर चंद्रमा। तो फिर आपको ये भी समझना होगा ऐसे क्या है कि टॉरस के साइन में चंद्रमा फील गुड करता है। आपको पता है टॉरस जो है किसका साइन है, वीनस का साइन है। और वीनस किसके लिए जाना जाता है, वीनस जाना जाता है रियल सेंस में लग्जरी के लिए, लग्जरी। तो वीनस जो लग्जरी प्रोवाइड करता है
कौन से इंसान को हम लग्जरियस लाइफ जी रहा है कहते हैं? जो इंसान बहुत बढ़िया कपड़ा पहनता है, जो इंसान बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल है, जिस इंसान को देख के लगता है कितना रिच है ये इंसान। उसको खाने के लिए कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना नहीं पड़ता, उसके आंखों के सामने बहुत अच्छा खाना आ जाता है। वो कोई बड़े रेस्टोरेंट पे खा सकता है, कोई सोफिस्टिकेटेड एरोप्लेन में वो आराम से एग्जीक्यूटिव क्लास में मूव कर सकता है, कोई ऐसे जगह पे वो जा सकता है जिसके लिए लोग खर्च करने से पहले 4 बार सुनेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई मेरा बजट खराब हो जाएगा उस जगह पे मैं अगर 2 दिन भी रुक जाता हूँ। तो ये जो लग्जरी है, उसमें एक प्लानेट जाके सबसे अच्छा फील कर रहा है, तो खराब फील कहाँ पे करेगा? डेफिनेटली चंद्रमा खराब वहां पे फील करेगा जहां पे लग्जरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जहां कोई अच्छा खाने का प्रबंध ही नहीं है, जहां कोई अच्छा पहनने के लिए व्यवस्था नहीं है, जहां पे मन के लिए कोई ऐसा एक्चुअल में कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है जो उसको खुश कर पाए। और सबका खुशी का तरीका अलग अलग होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सबके चार्ट में चंद्रमा एक जगह पे एक ही जैसा नहीं रहता। उसका डिग्री वाइज पोजीशन अलग होता है, हाउस वाइज पोजीशन अलग होता है, साइन वाइज पोजीशन अलग होता है, नक्षत्र अलग होता है। तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा एक्सल्टेड होके क्यों अच्छा रिजल्ट दे रहा है, डेबिलिटेटेड होके क्यों खराब रिजल्ट दे रहा है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मेरे कुंडली में चंद्रमा कौन से साइन में है और वो किस तरीके का रिजल्ट देगा। वह हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जल्टेशन को समझने के लिए तरीका लगा दिए कि हाँ जी, लग्जरी के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है, फूड के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है, चंद्रमा मन के पावर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा यूजुअली पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट, लग्जरियस एनवायरनमेंट, जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, ऐसे एनवायरनमेंट में फूलता है, फलता है। और वो इंसान जो है एक्चुअल में बड़े खुश होकर लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। डेबिलिटेटेड हो गया तो क्या होगा? चंद्रमा का एनर्जी नहीं है। डेबिलिटेटेड का मतलब लैक ऑफ एनर्जी, कोई पॉजिटिविटी नहीं है आपके अंदर। किसी ने आपको कोई छोटा सा नेगेटिव न्यूज दे दिया या आपके बारे में कोई छोटा सा कमेंट कर दिया, तो आप दिन भर उसी बात को सोच रहे हो, क्यों ऐसे बोला, मेरे को इस तरीके का रिडिक्यूल करने का क्या लॉजिक था, मुझे ग्रुप में क्यों उसने इस तरीके से इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट क्यों किया। वो रिएक्शंस जो है एक्चुअल में बहुत बड़ा है, लेकिन जो कॉज ऑफ एक्शन है वो बहुत ही छोटा है। इसका मतलब है आपका मन बड़े जल्दी फ्लक्चुएट हो जाता है। आप अंधेरे में हो, आपको हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देता है, आपको हर चीज को जो है नेगेटिव तरीके से सोचने पे आप मजबूर हो, आपका थॉट प्रोसेस एक्चुअल में नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा? तो मैंने जो मन का कारक बताया था, वो मन ही आपका नेगेटिव हो गया। यानी हर चीज को आप जब प्रेजेंट करोगे तो आप नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करोगे, और कोई किसी भी चीज को आपके सामने बोल रहा है तो आप उसमें नुक्सान निकालोगे। इसका मतलब है चंद्रमा नेगेटिव है। आपको कोई बहुत बढ़िया खाना दिया, आपका चंद्रमा खराब है, तो आप कभी अप्रिशिएट नहीं करोगे इस खाने को, उल्टा कहोगे नहीं ये थोड़ा कच्चा हो गया है, या ये चीज में थोड़ा सा नमक का कमी है, या इसमें जरूरत से ज्यादा मीठा आपने दे दिया है, या मुझे जो है ये अभी भूख नहीं है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। चंद्रमा खराब वालों को आप पानी पीने के लिए दोगे, अगर आपने ग्लास का पानी दिया तो वो हमेशा आधा ही पिएगा। ये चीज आप नोट कर लेना। चंद्रमा खराब वाले खाना बहुत वेस्ट करते हैं। चंद्रमा जिसका खराब होता है उसके घर में मेडिसिन बहुत ज्यादा अनयूज्ड होके पड़ा रहता है। वो एक पत्ता चाहिए उसको मेडिसिन का, लेकिन वो एकदम से 4 पत्ता ले आएगा। या उसको एक ही गोली चाहिए तो वो 10 गोली लाके बाकी 9 गोली को घर पे किसी ना किसी जगह पे वो पड़ा रहेगा। तो ये चंद्रमा का खराब का निशानी है। ऐसे घर के लोग जो हैं कभी भी एक साथ खाना नहीं खाते हैं। कोई अलग से आया, उसने अपना खाना खाया, थाली अपना रख दिया, सो गया। ऐसे लोगों के घर में यूजुअली खाना खाने के टाइम में ही सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा खराब है। तो मैं एक ही शब्द को लेके इतने सारे प्रेडिक्शंस कर पाता हूँ। कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। आप क्या कर रहे हो, खराब चंद्रमा को समझने का कोशिश कर रहे हो। तो पहले कालपुरुष कुंडली में ही आपको जानना जरूरी है कि वो खराब कहाँ पे होता है। तो साइन जो है स्कॉर्पियो साइन है, और स्कॉर्पियो साइन क्या है? अंधेरा का साइन है ना।
अंधेरा को जो प्लानेट दूर करते हैं वो दोनों प्लानेट जो हैं वो है सन और मून। और आप देखना कि आप चाहे जितने पॉजिटिव माहौल में जाके पहुंचे घर पे, अगर घर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या किसी बात पे घर में कोई विवाद हो गया, या जिस जगह पे आप पहुंचे वहां पे बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, तो आपका मन भी ऑटोमेटिक उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। सुबह सुबह आप किसी से मिलते हो और वो इंसान अगर नेगेटिव बात करता है कि मेरा दिन खराब हो गया, आज मेरा झगड़ा हो गया है, मुझे लग रहा है आज दिन भर मैं जो है परेशान रहूंगा, तो नेगेटिविटी जो है बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव चंद्रमा है। तो नेगेटिव चंद्रमा अगर आपके पास है तो ये सारे चीजें आप देखोगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। नेगेटिव चंद्रमा वालों का पर्स आप ढूंढोगे तो उसके पर्स में करेंसी नोट्स नहीं मिलेंगे, यूजुअली बहुत सारे प्लास्टिक कार्ड्स मिलेंगे, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई बहुत सारे ऐसे पेपर्स मिलेंगे जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, या वो अननेसेसरीली बहुत गंदगी जो है आप देखोगे, खास करके चंद्रमा से रिलेटेड चीजों पे। तो गंदगी जो है एक ऐसा शब्द है जिसको हम बहुत तार्किक तरीके से भी यूज कर सकते हैं, है ना। किसी का मन गंदा है तो उसका मतलब है उसके दिमाग में हमें किसी का नुकसान हो जाए तो मुझे अच्छा मिलेगा। लोग श्राप देते हैं, किसी ना किसी को बद्दुआ देते हैं, उनका चंद्रमा बहुत नेगेटिव होता है, इसका ये हो जाए, इसके साथ ऐसे हो जाना चाहिए। दे ऑलवेज गिव ओपिनियन जो जरूरत नहीं होता। चंद्रमा वाले जब भी खराबी का शिकार होते हैं दूसरों को एक्चुअल में वो हमेशा ड्रैग करते हैं अपने और नेगेटिविटी के ओर। यानी बहुत अच्छा माहौल में भी वो नेगेटिव बात करेंगे, बहुत अच्छा माहौल में भी वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, बहुत अच्छे सिचुएशन में सारे लोग खुश हैं और रोना धोना शुरू कर देंगे, या कुछ ऐसा ड्रामा करना इमोशनली शुरू कर देंगे जो उस माहौल को खराब कर दे। क्यों कर देगा? क्योंकि स्कॉर्पियो जैसा साइन अंधेरे को अगर हटाना है तो यूजुअली वो दिया को भी जलना पड़ता है। तो सूरज और चंद्रमा दिया है, उनको हम अंधेरे में लेके प्लेस कर देंगे तो अंधेरा तो दूर करेंगे वो, लेकिन वो अपना एनर्जी को धीरे धीरे वेस्ट करेंगे। जैसे दीपक या कोई प्लास्टिक कैंडल है आपका, वो कैंडल पिघलता जाता है, अंधेरा को दूर करते करते वो खुद ही जो है अंधेरे में तब्दील हो जाता है। आप उस तरीके से चंद्रमा को समझिए। अब कोई कहेगा सर मेरा भी स्कॉर्पियो में, लेकिन मेरे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, मैं इतना ज्यादा नेगेटिव सोचता नहीं हूँ, घर में ऐसे जो माहौल आपने बताया होता नहीं है। इसका मतलब है कोई ना कोई प्लानेट जो है उस चंद्रमा के साथ कनेक्शंस कर रहा है, उसका कोई दोस्त है। हो सके प्लानेट यहाँ पे है, हो सके प्लानेट जो है उसके पीछे साइन में है, या चंद्रमा के साथ है। उसी के वजह से वो नेगेटिव चंद्रमा जो है पॉजिटिव हो गया। अब वो चंद्रमा जो है कालपुरुष कुंडली में भी देखोगे तो नेगेटिव कहाँ पे होता है? ससुराल में नेगेटिव होता है ना। जो आपके स्पाउस का रिलेटिव्स हैं, स्पाउस का घर है, ससुराल है, वहां पे चंद्रमा कालपुरुष कुंडली में नेगेटिव होता है। जहां पे नेगेटिव डिस्कशंस होता है वहां पे चंद्रमा नेगेटिव होता है। जहां पे चीजों को सीक्रेट रखा जाता है वहां पे भी चंद्रमा जो है नेगेटिव होता है। जहां पे किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा उसके बारे में, जीवन में क्या कर रहा है, कहाँ से पैसा लाता है, उसका ग्रोथ क्या है, अननेसेसरी चीजें जो वो दिखाना नहीं चाहते लेकिन आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, वो भी नेगेटिव चंद्रमा का टेरिटरी है। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा आपके बारे में जो फेस वैल्यू पे देख रहे हैं उसको बिलीव नहीं करेंगे, कि आप बढ़िया ड्रेस पहने हो, आप बढ़िया रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हो, आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है या घर है। वो आपके अंदर रिसर्च करने का कोशिश करेंगे कि इसके स्टूडेंट्स कितने हैं, ये कितना पैसा कमा रहा है, ये कहाँ पे जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल में इसके पास किसी तरीके का टैलेंट है या दिखावा कर रहा है। तो ये जो अननेसेसरी रिसर्च है वो नेगेटिव चंद्रमा का है। लेकिन उसको आप पॉजिटिव रिसर्च में भी बदल सकते हो, और ये हमारा काम है। चार्ट में कोई भी प्लानेट नेगेटिव हो जाने से लोग जो कहते हैं कि तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। हमारे कर्मों से ही हमारा रिजल्ट नेगेटिव होता है। चंद्रमा अष्टम में है, उससे कोई बहुत बढ़िया साइकियाट्रिस्ट बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, रिसर्चर बन सकता है, क्योंकि मन जो है उस हाउस पे गया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी उसके लिए सबसे बड़ा पैनासिया है। आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको रात को नींद नहीं आ रहा है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप कहीं पे भी जाते हो थोड़े देर के लिए खुश रहते हो लेकिन फिर से दुख आपके पास आ जाता है,
प्रॉब्लम्स 15 दिन में आपके पास रिओकर होता है। अभी लगता है मैं एक प्रॉब्लम से बाहर आया हूं, फिर से नया प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये आपका चंद्रमा का दोष के वजह से होता है। किसी भी इंसान का इलाज आप बॉडी के थ्रू या इमोशन के थ्रू या आप स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान इलाज जो है उसको मेंटली स्टेबिलाईज करना। इसीलिए चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेंटली कैसे स्टेबिलाईज करोगे? इसके लिए आपको चंद्रमा को सही करना होगा। आपको जानना होगा कि आपको कौन से हाउस के साथ कुछ रिलेटेड काम करने से खुशी मिलता है। जैसे मानिए कोई है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको खुशी मिलता है, तो हो सके उसका चंद्रमा 6th हाउस में है। कोई अपने ऑफिस में जैसे ही जाता है उसको खुशी मिलता है, तो इसका मतलब चंद्रमा उसका 10th हाउस में है या 10th हाउस के लॉर्ड के साथ रिलेटेड है। कोई विदेश जाता है, फॉरेन कंपनी से काम करता है, नींद में जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो हो सके चंद्रमा उसका 12th हाउस में है। कोई पैसा कमाने का प्लान करता है, कोई अच्छा खाना खाता है तो उसको खुशी मिलता है, तो उसका चंद्रमा का 2nd हाउस के साथ रिलेशन है। कोई अपने भाई बहन के साथ टाइम पास करता है, उनसे बात करता है, उनके साथ शामिल होता है तो अच्छा लगता है। कोई पड़ोसियों के साथ दोस्ती करता है तो अच्छा लगता है। कोई गाड़ी में 10-15 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए निकल गया, उसको चंद्रमा अच्छा लग रहा है, का मतलब चंद्रमा का 3rd हाउस के साथ रिलेशनशिप है। कोई अपना घर को सजा रहा है तो उसको अच्छा लगता है। कोई घर में कुछ खाना बना रहा है तो अच्छा लगता है। कोई अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया, उनके साथ वक्त बिताया तो अच्छा लगता है। कोई अपने माँ के साथ बात करने से बहुत अच्छा लगता है। कोई अपने माँ के बारे में सोच भी ले तब भी उसके मन में अचानक से खुशी मिल जाता है। तो इसका मतलब है चंद्रमा अपना 4th हाउस से रिलेटेड है। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, मातृभूमि से प्रेम करते हैं, अपने घर से प्रेम करते हैं, अपने घर को क्लीन रखने का कोशिश करते हैं, मन को क्लीन रखने का कोशिश करते हैं, उनका चंद्रमा डायरेक्टली 4th हाउस के साथ रिलेटेड होता है। तो आप कहोगे सर मेरे भी तो ऐसे होता है लेकिन मेरा चंद्रमा 4th हाउस में नहीं है। तो आप चेक करो 4th हाउस के लॉर्ड के साथ चंद्रमा का क्या रिलेशनशिप है। आप चेक करो कि 4th हाउस का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में तो नहीं है। चंद्रमा कौन से हाउस के नक्षत्र स्वामी के साथ एसोसिएटेड है। आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था। तो आगे तो पढ़ोगे कभी। ज्ञान मिल गया तो उसको पहले स्टोर करके रख लो। हम किताब पढ़ते नहीं है लेकिन किताब में ज्ञान होता है। जब हम सीख जाते हैं तो उसको यूज करते हैं। किसी ने आपको पहले से ही दे दिया, आपको करोड़ रुपए खर्च करना नहीं आता है लेकिन उसने दे दिया, तो आप जैसे उसको बैंक में रखते हो या किसी रेस्पॉन्सिबल इंसान को देखते हो, कहते हो आप इसका हिफाजत करो जी, इसको मुझे खर्च करना है। ज्ञान भी ऐसा ही है, जरूरी नहीं है फर्स्ट प्लेस में आप उसको याद कर लो या समझ जाओ। उसको बाद में भी यूज कर सकते हो लेकिन उसको स्टोर करना होता है। दोष देना बहुत ही आसान होता है। किसी का भी मूड नेगेटिव होगा तो यूजुअली वो कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वो हमेशा दूसरों को ही उत्तरदायी बनाता है। कुछ भी गलत हो गया वो कहेगा ये इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। वो कभी नहीं कहता कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। अगर वो डिप्रेशन में है तो वो कभी नहीं मानता है कि वही उसका कारण है, उसका मन को ठीक करने के लिए उसने कोई कोशिश नहीं किया है। वो कुछ ना कुछ कारण बता देगा, मैं इसीलिए डिप्रेशन में हूँ, घर में ये प्रॉब्लम हुआ था, उसने मेरे को इतना ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है फेस करने के लिए मजबूर किया। उसके दिमाग में हमेशा दूसरे होते हैं, लेकिन जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कहता है लेट मी सी क्यों मेरा मन एक्चुअल में खराब है। तो शुरू करता है कि चंद्रमा उसका कहाँ पे है, उस हाउस कौन से चीजों को सिग्निफाई करता है, कौन से साइन में चंद्रमा है, क्या वो उसका दोस्त का साइन है, क्या वो अपना साइन है, क्या किसी दुश्मन का साइन है, मेरे पास में कौन है यानी चंद्रमा के साथ कौन है, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसका है। तो वो धीरे धीरे समझ जाता है कि हो सके इसी वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्या चंद्रमा आपका ज्ञाति कारक है? तो फिर आप कहोगे नहीं ज्ञाति कारक तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप सर्च करो ज्ञाति कारक क्या होता है। क्योंकि जब मैं चंद्रमा के बारे में 100 चीजें बताऊंगा तो जरूरी नहीं है कि 100 चीजें बताने के लिए मैं 100 बार सारे पॉइंट्स को भी बताऊंगा। आप उस चीज को ढूंढोगे जाके अपने चार्ट में कि हाँ जी मेरा सेकेंड लोएस्ट डिग्री प्लानेट कौन है, क्या चंद्रमा बाधक है, क्या चंद्रमा के साथ बाधक बैठा हुआ है। तो फिर आप जाके देखोगे बाधक क्या होता है, और धीरे धीरे वन थिंग एट ए टाइम आप ग्रो करते हो। गुरु तो ज्ञान बांट रहे हैं, शिष्य का काम है उस ज्ञान को पहले नोट डाउन कर ले, फिर उसके लिए सोर्सेज ढूंढे। पहले प्रॉब्लम होता था, पहले किसी भी ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना पड़ता था।
अभी गुरु के पास जाने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। गूगल में सर्च करोगे तो आपको चीजें मिल जाएगा, किसी को पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, पचासों सोर्सेस मिल जाएगा। और आपको उसमें से सिर्फ बेसिक चीजों को समझ के अप्लाई करना है। चंद्रमा जहां पे है उस घर से आप खुशी को भी ढूंढ सकते हो, और उसी घर से आप दुख को भी ढूंढ सकते हो। तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा कि चंद्रमा किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो वो इंसान जब अपना पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए कोई भी काम करेगा ना, उससे उसको खुशी मिलेगा। तो पर्सनालिटी बढ़ेगा कैसे? रोज एक्सरसाइज करेगा तो उसका हेल्थ इंप्रूव होगा, वो भी लग्न को रिप्रेजेंट करता है। रोज मेंटली कुछ काम करेगा तो भी उसका मन इंप्रूव होगा, क्योंकि चंद्रमा को आप ट्रेन कर रहे हो प्रॉब्लम्स को फेस करने में। आपको डर नहीं लगेगा, रोज रोज जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो फिर आप उस प्रॉब्लम का हल भी निकालते हो। और प्रॉब्लम का हल निकालने के बाद जो खुशी मिलता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपने 10 लोगों का चार्ट देखा और आपने उसका चंद्रमा का ही पोजीशन देख के प्रेडिक्शन किया, आपने कहा जी आपका चंद्रमा कमजोर है, तो आप लोग जो है जब भी इस हाउस से रिलेटेड कोई काम करते हो तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। कैसे? मानिए चंद्रमा किसी का फिफ्थ हाउस में है, और फिफ्थ हाउस जो है शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन का है, तो पता चला वो जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है पैसा डूब जाता है। या सेकेंड लॉर्ड जो है फिफ्थ हाउस के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो सेकेंड लॉर्ड जो है एक्चुअल में ज्ञाति कारक है, प्रॉब्लम वाला प्लानेट है या बाधक है, तो पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, बाधक उस हाउस में बैठ जाए, ज्ञाति कारक उस हाउस में बैठ जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब है चंद्रमा नेगेटिव इन्फ्लुएंस के वजह से उस हाउस में बैठ के आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आपने मानो जुआ खेलना शुरू कर दिया, स्पेकुलेटिव ट्रेड करना शुरू कर दिया, या आप जो है अपने बच्चे नहीं है उसके वजह से दुखी हो, तो आप समझ जाओ नेगेटिव चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन का भी है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी है, फिफ्थ हाउस जो है आपके लव रिलेशनशिप का भी है, और फिफ्थ हाउस आपके स्किल भी है। आपने कोर्सेज किया एस्ट्रोलॉजी सीख के एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, और जितने बार भी आपने कोशिश किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, किसी का भाषण सुन के, किसी का पीपीटी देख के, किसी का तौर तरीका देख के आपको लगा कि मैं एक बार में एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा, लेकिन पता चला आप जो है कोई स्किल सीख ही नहीं पाए। तो भी आप क्या कहोगे? एक्चुअल में चंद्रमा इज गिविंग नेगेटिव रिजल्ट्स, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है प्राइमरी एजुकेशन का भी है। किसी भी एजुकेशन का जो शुरुआती लेवल है उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझ जाओ कि आपके लाइफ में कोई भी चीज फिक्स करना है तो सबसे पहले जिस प्लानेट को फिक्स करना है उस प्लानेट का नाम है चंद्रमा। तो आप कैसे फिक्स करोगे? तो आपको धीरे 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 पहले समझना होगा कि सेम हाउस में चंद्रमा कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा और कैसे नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि फिक्स उसी को किया जाता है जो प्रॉब्लमेटिक है। तो मानिए मैं कालपुरुष कुंडली लेके पूछूंगा कि चंद्रमा यहाँ पे है, पहले हाउस में है, तो आप अभी धीरे धीरे समझने का कोशिश करोगे साइन वाइज। अब चंद्रमा पावरफुल है या नहीं ये जानने के लिए, या कोई भी प्लैनेट पावरफुल है या नहीं जानने के लिए, कुछ पैरामीटर जो है हम यूज करेंगे, और ये बार बार हम यूज करेंगे। तो इसको मैं धीरे धीरे कई वीडियोज बनाया भी हूँ, 150-200 वीडियोज हमारा सेव्ड है, आप इसको इंफॉर्मेशन के तौर पे ला सकते हैं। तो पहले हमें ये जानना है कि चंद्रमा एक्सल्टेड हाउस कौन से साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें जो है एक्सल्टेशन के पास देखना है चीजों को, है ना। पहले एक्सल्ट है कि नहीं देखना है। तो मैंने बताया इस हाउस में चंद्रमा एक्सल्टेड है, तो इसका मतलब है चंद्रमा अपने पावरफुल हाउस से बहुत ही क्लोज है। तो ये एक टिक है आपके लिए, चंद्रमा इज वेरी गुड। उसके बाद जो है आपने देखा चंद्रमा के आसपास में उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है या मरकरी है या शुक्र है, तो भी ये आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं है ऐसा कोई प्लैनेट तो ये आपके लिए क्रॉस है, खाली है तो भी क्रॉस है। इसके पास आपने देखा चंद्रमा का दुश्मन प्लैनेट है, जैसे शनि है, राहु है या केतु है, तो आप इसके लिए भी एक क्रॉस डाल देंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपका दशा कौन सा चल रहा है। मानिए चंद्रमा का दशा नहीं चल रहा है, उसके कोई दुश्मन का दशा चल रहा है, तो भी इसके लिए आप जो है क्रॉस डाल देंगे। उसके बाद आप देखिएगा चंद्रमा के ऊपर दृष्टि किसका है। यूजुअली जो सामने प्लानेट होते हैं
उनका एक दृष्टि होता है, फिर प्लानिट का स्पेशल दृष्टि होता है। तो हम उस दृष्टि के बारे में आज नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर दृष्टि है तो चंद्रमा जो है बहुत ही पॉजिटिव है। जो दृष्टि डाल रहा है प्लानेट कौन से हाउस का स्वामी है, अगर वो अच्छे हाउसेस का स्वामी है तो अच्छा है, अगर वो 6 8 12 का स्वामी है तो गलत है। अगर चंद्रमा का जिस साइन में है उसमें अष्टक वर्ग का स्कोर, अष्टक वर्ग का स्कोर जो है अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर 4 से कम है तो चंद्रमा खराब है। तो आप देख लेना कि आपके ये जो टिक और जो ये क्रॉस है इसका तादाद या तो बहुत ज्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। तो अगर बहुत सारे क्रॉस हैं तो आपका चंद्रमा क्या है, नेगेटिव है। और अगर बहुत सारे टिक हैं तो आपका चंद्रमा पॉजिटिव है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ स्टॉकबर्ग का स्कोर को कैसे देखेंगे, या एक्जल्टेशन को कैसे देखेंगे, डेबिलिटेशन को कैसे देखेंगे, उसके दोस्त और दुश्मन को कैसे देखेंगे, वो ज्ञाति कारक है कि नहीं कैसे देखेंगे, बाधक है कि नहीं कैसे देखेंगे। ये अलग पहलू है। लेकिन जब जब एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप चार्ट देख के ये टिक वाला सिस्टम कर सकते हो। हो जाएगा, पहला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी मेरा चंद्रमा इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मैथमेटिकल अप्रोच नहीं करके बिना एस्ट्रोलॉजी जाने भी आप चंद्रमा सही है कि नहीं आप जान सकते हो। तो जिस हाउस में चंद्रमा होता है, अगर उस हाउस से रिलेटेड आपको अच्छा रिजल्ट अपने आप मिलता है, बड़े आराम से मिल जाता है, तो यह है वेरी पॉजिटिव चंद्रमा। उस हाउस से आपको खुशी बहुत ज्यादा मिलता है तो यह है वेरी पॉजिटिव चंद्रमा। तो कैसे जानोगे, चंद्रमा अगर आपके फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव दे रहा है रिजल्ट तो आपका पर्सनालिटी बड़ा ही प्लीजेंट होगा, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहीं पे भी बात करोगे तो लोग आपके बारे में ही बात करेंगे, आपका मैग्नेटिक पावर काफी होगा, लोग आपको देखते ही आपके बारे में पॉजिटिव ओपिनियंस लगाएंगे, आप बहुत ही प्रेजेंटेबल होगे। फर्स्ट हाउस आपके पर्सनालिटी और यूजुअली आप कैसे दिख रहे हो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका चेहरा भी बहुत ही सुंदर होगा और आपका स्वभाव भी बहुत शांत होगा, क्योंकि चंद्रमा शांति को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मानो उसका ऑपोजिट हो रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो और नेगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, कहीं पे भी जा रहे हो लोग आपके पीठ के पीछे बुराई कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हो लोग आपके फेस को लेके, आपके साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को देख के, आपके मूड को देख के कमेंट कर रहे हैं, भाई क्यों आया है, पनौती है, तेरे वजह से इंडिया वर्ल्ड कप का क्रिकेट हार गया, तेरे वजह से जो है मेरा आज दिन खराब हो गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ताने सुनने के लिए मिल रहा है, तो भी इसका मतलब है चंद्रमा खराब है। तो मैं एक बार में चंद्रमा को खराब नहीं कहूंगा, फिर चंद्रमा को खराब होने के लिए बहुत खराब स्थिति में देखूंगा कि माँ का हेल्थ कैसा है, माँ के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, मैं मातृभूमि में हूँ, जन्म स्थान में हूँ, या वहां से बहुत दूर जाके रह रहा हूँ। मैं जब घर जाता हूँ तो वहां पे मुझे ज्यादा पॉजिटिव फील होता है या ज्यादा नेगेटिव फील होता है। तो आपको चंद्रमा का पोजीशन के साथ साथ जो उसका नैसर्गिक पोजीशन है उसके बारे में भी डाटा मिल जाएगा, और उसके लिए एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी नहीं है, ये आपका फीलिंग्स बता देगा। घर में आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, घर आपका बहुत साफ सुथरा है, घर में कोई भी गेस्ट आता है तो वो आपको एक हिसाब से सराह के ही जाता है, आपके घर के बारे में पॉजिटिव बातें बोलता है, क्या बढ़िया घर है आपका, कितना सुंदर साफ सुथरा सजाए हो आप, घर में कितना पीसफुल माहौल है, यू आर वेरी लकी। तो इसका मतलब है कि यू हैव ए वेरी गुड चंद्रमा। लोग आपके बिना बात के पीछे बुराई कर रहे हैं, घर अपना जितना भी बड़ा हो, वो नेगेटिव ही कमेंट करेंगे, बहुत ही खड़ूस इंसान है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसको देखने से ऐसे लगता है जैसे मानो अभी लड़ाई हो जाए। तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी का शिकार है। आप खुद के घर में ही शांति कभी नहीं पाते हो, घर से निकल जाते हो तो बड़ा अच्छा फील होता है, जन्म स्थान में कभी आपको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जब वहां से दूर गए तो आपको जॉब मिल गया। तो यहाँ पे चंद्रमा खराब है। आप उसको ठीक करने के लिए आप घर का तो हिफाजत ले रहे हो, लेकिन आप बाहर रहना पसंद कर रहे हो, माँ का केयर ले रहे हो, माँ को मेडिसिन भेज रहे हो, तब भी जो है आप चंद्रमा का एक्चुअल जो पोजीशंस है उसका वैल्यू एस्ट्रोलॉजिकली आप गलती से समझ गए हो। तो आप देखोगे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके चार्ट में हो सके चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो सके चंद्रमा 6 या 12 नंबर साइन में हो, लेकिन फिर वो इंसान इतना तरक्की क्यों कर रहा है, क्योंकि एनर्जी है वो, नेगेटिव पॉजिटिव हम बनाते हैं। 12th हाउस जो है जेल का है, और चंद्रमा जो है मन है, चंद्रमा जो है पानी है, चंद्रमा जो है फूड है।
और आप अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहते हो, तो जो इंसान आइसोलेटेड है, जो स्ट्रेंजर है, जो दूसरे कल्चर का है, जो बेचारा बिना बात के जेल में सड़ रहा है, जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, जब जाके आप उसका सेवा करते हो, उसको हेल्प करते हो, कुछ पैसा देते हो, कुछ मेडिसिन देते हो, कुछ खाने के लिए देते हो, उसके साथ सुख दुख के 2 पल बिताते हो, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। 12th में भी चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देगा। 8th में चंद्रमा है, आप खुद ही जो है एक डिप्रेशन वाला पेशेंट हो, आपको लगता है दूसरा का कैरेक्टर खराब है, दूसरे जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन हो सके आपका चंद्रमा इस कदर खराब है, उसके ऊपर इतना नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है कि हर बार आपका सोच जो है सही नहीं है। तो अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट है, आपको अपना इलाज पहले करना चाहिए। और कभी भी कोई पेशेंट अपना इलाज नहीं करता है। साइकोलॉजिकली कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिप्रेशन में है, वो मानता ही नहीं है कि उसके लिए इलाज करना जरूरी है। उसको घर वाले लेके जबरदस्ती साइकोलॉजिस्ट के पास लेते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको एक पॉजिटिव माहौल देने का कोशिश करते हैं। तो आप खुद के लिए कर सकते हो, क्योंकि डे 1 से कोई बीमार नहीं होता। हर किसी का चंद्रमा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का शिकार होगा ही होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका चंद्रमा हमेशा एग्जल्टेड रहेगा। क्योंकि गोचर में हो सके चंद्रमा के साइन के ऊपर राहु आ जाए, गोचर में शनि आ जाए, चंद्रमा खुद ही जो है ढाई ढाई दिन में साइन चेंज करता रहता है, तो चंद्रमा ही खराब जगह पे पहुंच जाए, तो अल्टीमेटली उस चंद्रमा को नेगेटिविटी का शिकार होना पड़ता है। और मन ऐसा प्लानेट है जो बहुत जल्दी खराब या बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका मूड जो है उसके वजह से स्विंग हो रहा है। किसी ने बता दिया कि भाई आपके घर का कोई क्लोज रिलेटिव से उसका एक्सीडेंट हो गया, हो सके उसने गलत मैसेज दिया है, लेकिन आप पैनिक में इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो कि आप ही हॉस्पिटलाइज हो जाते हो या आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ओवर रिएक्शन जो है वो भी नेगेटिव चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, कितने जल्दबाजी में वो बात करता है, कितने आराम से वो बात करता है, उसका खाने का पसंद क्या है, फूड और वाटर को कैसे रेस्पेक्ट करता है, उसके घर में सीलन है या नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव चंद्रमा आपको पता चल जाएगा। जो भी इंसान के साथ आप बैठते हो और थोड़ी देर के बाद आपको लगता है आपका एनर्जी ड्रैग हो गया, आपका मन खराब हो गया, आपका दिन खराब हो गया, तो पता चला उसका चंद्रमा और आपका चंद्रमा कंपैटिबल ही नहीं है। आपका अगर पॉजिटिव चंद्रमा है तो उसका चंद्रमा राहु शनि इनसे पीड़ित है, उसका इन्फ्लुएंस इसीलिए बहुत खराब है आपके ऊपर। दोनों चंद्रमा का साइन पोजीशन बहुत ही खराब है, तो कंपैटिबल नहीं है, उस इंसान का नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हो। तो इसीलिए चंद्रमा को समझने के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस का जरूरत है नहीं। और चंद्रमा का किसी भी हाउस के साथ आप रिलेशनशिप ढूंढोगे और वहां से खुशी अगर आपको मिल गया, तो आप समझ जाओ कि आपका चंद्रमा का एनर्जी प्यूरिफाई हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा रिमेडियल मेजर हर हाउस के लिए कि आप अपने चंद्रमा को किस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हो। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, तो आप मेंटली जितना स्ट्रांग होगे, मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपका चंद्रमा को पॉजिटिव करेगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप होता नहीं है, उसके लिए कर्म करना होता है। और कर्म कैसे देखते हैं, जिस भी प्लानेट को आपको बढ़ाना है, अच्छा करना है, वहां से 10th हाउस को देखा जाता है, वो उससे रिलेटेड कर्म है। चंद्रमा आपका फर्स्ट हाउस में है, तो आपको अपने जो हाउस ऑफिस के तौर पे मिला हुआ है या जिस ऑफिस में आप काम करते हो, वहां पे आपको बड़े पॉजिटिव काम करना होगा, तभी आपका पर्सनालिटी ग्रोथ होगा, तभी आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा, तभी आपको लोग प्रशंसा करेंगे, तभी आपको ऐसे लगेगा कि योर फाइनेंशियल कंडीशन इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, क्योंकि ये उसका 10th हाउस है। खराब है, तो आपको अपने नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए यूजुअली चंद्रमा के लिए 2 4 देवियों का नाम है जिनका पूजा करना जरूरी है। या तो आप चंद्रमा के लिए दुर्गा जी का पूजा करिए, या तो ये शिव जी जो हैं, मंडे के साथ चंद्रमा और शिव जी का बहुत बड़ा लिंक है। शिव जी जो है अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, तो शिव जी का पूजा करिए। चंद्रमा के लिए चंद्र गायत्री मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। अगर पर्सनालिटी में है, तो आपको चंद्रमा का सारे गुण जो पॉजिटिव गुण है उसको इम्बाइब करना पड़ेगा। यानी आपको शांत चित होना पड़ेगा, आपको जो है खुशी ढूंढने के लिए तलाशना पड़ेगा कि ऐसे कौन सा मेंटल वर्क है जो मुझे हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, ऐसा कौन सा काम है जिससे मेरा पर्सनालिटी में वृद्धि होगा, ऐसा कौन सा
रेगुलर एक्टिविटीज है जिससे मैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाऊं, अपने घर को साफ सुथरा करने में मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपका डेली रूटीन और डेली जो आपका एक्टिविटीज है वो भी आपके चंद्रमा को बदलने में काम करेगा, क्योंकि डेली रूटीन यहाँ से देखते हैं और यहाँ से ये 8th हाउस है। तो इसीलिए आपका डेली रूटीन जो है चंद्रमा की स्थिति को बदलाव ला सकता है। सिंपल लॉजिक है। चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, आपके रिलेटिव के साथ कैसा रिलेशन है, आप खाने में क्या पसंद करते हो, आपका बोलने का तरीका कितना है, आप कितना पीसफुल हो, ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट, आपके पर्स में क्या रहता है वो बता देगा चंद्रमा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसको बताने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले डी क्लचर करोगे, अपने जो आप पर्स यूज कर रहे हो उसमें से अननेसेसरी चीजों को हटाते रहोगे। उसमें डेफिनेटली करेंसी नोट्स होना चाहिए, 500 1000 जो भी नोट्स आपके पास है वो हमेशा होना चाहिए। प्लास्टिक करेंसी का यूज कम करना चाहिए। उसके बाद जो भी आप खाना खाते हो उसका वेस्टेज को कंट्रोल करना होगा। पानी पीते हो या पानी को यूज करते हो उसकी वेस्टेज को कंट्रोल करना होगा। तो आपका ऑटोमेटिक रेगुलर इनकम भी बढ़ेगा, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, आप किसी को कुछ बोलोगे उस वाणी में सत्यता आएगा और वो वाणी का असर भी होगा, क्योंकि ये सारे चीजें सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे आप किसी रिलेटिव के साथ बात करके खुश हो सकते हो, पैसे के लिए कोई प्लान करके खुश हो सकते हो, खाना बना के खुश हो सकते हो, दूसरे को खाना खिला के खुश हो सकते हो, क्योंकि ये सेकेंड हाउस जो है भोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, नॉरिशमेंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। किसी को पॉजिटिव मन का जो है वैल्यू समझा के भी आप जो है अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हो। तो ऐसे ही थर्ड हाउस में ये छोटे भाई बहन का हाउस है, पड़ोसियों का हाउस है, जो आप छोटे छोटे जर्नीज करते हो ये उसका हाउस है, जो पराक्रम आप दिखाते हो ये उसका हाउस है। तो इन सारे चीजों में अगर आपका चंद्रमा का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, आप मन लगा के अपने भाई बहन को प्यार कर रहे हो, उनके सुख दुख में साथ दे रहे हो, पड़ोसियों के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, छोटे छोटे जर्नीज में आप घूमने के लिए जाते हो, आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये सारे हाउसेस के साथ रिलेटेड पॉजिटिव काम करने से चंद्रमा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने से नेगेटिव होगा। तो आप देखो इस हाउस में चंद्रमा है, तो यहां से 10th हाउस जो है आपका ये है। तो आपको कौन सा कर्म करना पड़ेगा, 12th हाउस से रिलेटेड कर्म करना पड़ेगा। चाहे कोई डोनेशंस आपको देना है, चाहे आपको एकांत में किसी से बात करना है, चाहे आपको जो हॉस्पिटलाइज हैं या जेल में हैं लोगों को हेल्प करना है, फॉरेनर्स और फॉरेन कल्चर वगैरह को ढंग से स्टडी करना है, उसका पॉजिटिव गुण को जो है किसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि भाई मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ या मैं यूट्यूब में वीडियोज बना रहा हूँ, हाउ द फॉरेन कल्चर इज बेटर, आइसोलेशन का क्या पावर है, इसी तरीके का मेडिटेशन का क्या पावर है। हो सके आप मेडिटेशन जब करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दिन में कोई पावर नैप ले लिया, आधा घंटे के लिए सो गए, नींद से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अपने आंखों का केयर लेने से बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 12th हाउस है, उससे रिलेटेड कर्म आपको करना होगा। ये तो चंद्रमा का घर ही है। तो इसको क्या करोगे, अगर आपका घर साफ सुथरा है, खाने पीने के टाइम में घर में झगड़ा नहीं होता है, जन्म स्थान से जब भी आप किसी तरीके से आप रिलेट कर लेते हो अपने आप को, वहां पे जाते हो या वहां पे रह रहे हो या उसी जगह पे कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो यू आर एक्चुअली हैविंग ए ग्रेट पावर ऑफ चंद्रमा। आपके माँ का हेल्थ बहुत अच्छा है, माँ का आपके लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो आपके सबसे बड़ा पिलर ऑफ इंस्पिरेशन है। तो अच्छा है। लेकिन अगर ये कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे चंद्रमा खराब है। तो आपको फिर चंद्रमा को ठीक करने के लिए कर्म करना पड़ेगा इस हाउस से 10th हाउस यहाँ पे। तो आपको ट्रेन करना होगा अपने माइंड को, अपने पर्सनालिटी को साफ सुथरा रखना होगा। आपको चंद्रमा के पावर को यूज करना होगा, स्ट्रॉन्ग माइंड। आपने एक बार कोई प्लान कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, कोई हैबिट मैं बनाने का प्लान कर रहा हूं तो उस हैबिट को कंटिन्यू करना है, तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा है तो ये आपके बच्चों का हाउस है, ये लव रिलेशनशिप का हाउस है, ये स्किल का हाउस है, ये मंत्र का हाउस है। तो हो सके कोई मंत्र को पाठ करने से ना आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। चंद्रमा का पॉजिटिविटी का मतलब है यू आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट पीस, हैप्पीनेस। और वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, उस हाउस से रिलेटेड काम से। और उसको एक्सप्लोर करना होगा। आप जानते हो आपके मन के बारे में, इंसान के मन में क्या होता है वो भगवान को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता, इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता।
मन का घोड़ा जो है लाइट से भी ज्यादा स्पीड में भागता है। तो इसीलिए उसको कैसे यूज करोगे, और कौन सा कमी आपके उस हाउस में है जहां पे चंद्रमा है, उस साइन में चंद्रमा का क्या कमी है, वो जानना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एक साथ सब जानने का कोशिश करोगे तो कुछ भी जान नहीं पाओगे। चंद्रमा वृषभ राशि में कैसा रिजल्ट देगा, तो कोई कहेगा सर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मैं कहूंगा नहीं जी, आधा अधूरा ज्ञान है। वही वृषभ राशि अगर आपका ज्ञाति कारक का राशि है, शुक्र आपका ज्ञाति कारक है, तो चंद्रमा खराब रिजल्ट देगा। वही अगर आपका ट्वेल्थ का लॉर्ड है तो भी खराब रिजल्ट देगा, सिक्स्थ का लॉर्ड है तो भी खराब रिजल्ट देगा, एट्थ का लॉर्ड है तो भी खराब रिजल्ट देगा। लेकिन वो खराब और अच्छे रिजल्ट को आप खाली मानते नहीं हो कि खराब है जी, मेरे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होगा। यू हैव टू एक्चुअली एक्सेप्ट एंड चेंज इट। यही तो रिमेडीज है। तभी तो आप देखना जितने लोग बताते हैं, डराते हैं, चंद्रमा के ऊपर राहु है, चंद्रमा के ऊपर शनि है, विषयोग है आपके चार्ट में, अभी तो आपका बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप उस एस्ट्रोलॉजर को कहो जो बोल रहे हो ना आपके लाइफ में वही होगा। फालतू का प्रेडिक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं जिनका चंद्रमा छठे में होके भी दे आर द बिलियनर्स। इतने सारे लोग हैं जिनके ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा होके भी फॉरेन में जाके वो बड़े आलीशान बंगला बनाते हैं, बड़ा अच्छा लाइफ जी रहे हैं। एट्थ में चंद्रमा होके भी मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखा है जो बहुत ही बढ़िया साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है। पॉजिटिव है ये। थॉट पॉजिटिव होगा तो उसके साथ रिलेटेड रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होगा। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक इंसान को कहा गया तुम्हें जो है कोबरा का जहर देके मारा जाएगा, खाली कहा गया, लेकिन उसको डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन दिया गया। और बाद में चेक किया गया, देखा गया कि उसके बॉडी में जो भी रिएक्शंस हुए हैं, जो भी आपके बॉडी के हार्मोनल चेंज हुए हैं या बॉडी में किसी तरीके का सिक्रेशन हुए हैं, वो एग्जैक्टली मैच करता है जहर से मरने वाले इंसान के बॉडी के रिएक्शंस के साथ। मन का पावर इतना स्ट्रांग है। तभी तो मैंने शुरू किया था, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, सारे चीज सिंपल होते हैं। दो प्लैनेट का योग बनेगा तो राजयोग कैसे होगा वो समझना जरूरी है। चंद्रमा के साथ उसका दोस्त बैठ गया, अच्छे हाउस के स्वामी आपस में मिल गए, उसमें चंद्रमा इन्वॉल्व है तो राजयोग बनेगा। जैसे मानिए एग्जांपल, चंद्रमा आपका फिफ्थ का लॉर्ड है, उसके साथ नाइन्थ का लॉर्ड, टेंथ का लॉर्ड, फर्स्ट का लॉर्ड बैठ गया साथ में, एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखें बंद करके सोच लो राजयोग है। लेकिन राजयोग तो 90% लोगों की कुंडली में होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भीख भी मांगता हो और उसके कुंडली में राजयोग नहीं है। राजयोग होना और राजा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर किसी के लाइफ में राजा बनने का कैपेबिलिटीज होता है, उसी को राजयोग कहते हैं। लेकिन राजा बनते कितने लोग हैं? अब देखो, जो चाय बेचते थे वो राजा बन गए, जिनके किसी तरीके का नामो निशान नहीं था उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए। बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है उसने राज्यों को एक्टिवेट किया। और एस्ट्रोलॉजी कोई आपका भाग्य से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है जैसे लोग को समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर कर्मा। अपने पास्ट में जो कर्म किए थे वो आपका भाग्य है, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो वो आपका एक्चुअल स्थिति है। आपको अगर भाग्य को बदलना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का हाउस नॉरिशमेंट है। और कर्म किससे रिलेटेड करोगे? अगर मन ही आपका कंट्रोल में नहीं है, मन ही हमेशा दुखी रहता है, तो आप कोई भी कर्म कभी करोगे ही नहीं। सिर्फ प्लान ही करोगे, सिर्फ दूसरों को एडवाइस ही करोगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करोगे। तो ये कुछ नहीं करने वाले जो स्थिति है इसको विषयोग कहते हैं। यानी मन में कर्म करने का कोई योग ही नहीं है। तभी तो चंद्रमा और मून साथ में आ जाते हैं तो विष योग बनता है। लेकिन जब कर्म करने का स्थिति है, आपने संकल्प किया और आप करते हो, आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, हैप्पीनेस है, मन का आपका पावर इतना है कि हर प्रॉब्लम में उतना ही रिएक्ट करते हो जितना जरूरी है। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया जी आपके उंगली कट गया तो आप रोना ऐसे रोते हो जैसे मानो आपका हार्ट ही किसी ने पियर्स कर दिया। हमेशा इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल में होना चाहिए। एक ही क्लास में आप डिसीजन ले लोगे, नहीं जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका मन बहुत खराब है। आपको उसको पहले कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन पहले गैदर करना है और एक एक चीजों को धीरे धीरे टेस्ट करना है। कौन से हाउस में चंद्रमा है मैं खुशी वहां से तलाशूंगा।
सूर्य जिस भी साइन में है, जिस भी हाउस में है, वहां से मैं पर्सनालिटी को तराशूंगा कि मैं पॉपुलर बनूंगा, लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होऊंगा, मेरा खुद का स्टेटस बढ़ेगा। तो मैं सूर्य के पोजीशन को देखूंगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, जिस हाउस का स्वामी का एनर्जी को मैं देख रहा हूँ, उससे भी ज्यादा पावरफुल उस हाउस में बैठा हुआ प्लानेट होता है। तो देख लो, आपके वो प्लानेट ही पावरफुल है। प्लानेट जो है वो जीवात्मा होता है, यानी आप, और जो हाउस होता है वो जड़ात्मा होता है, यानी फिक्स चीजें आपको मिला है। जैसे एक एक्टर को स्टेज मिलता है, सेम स्टेज, सेम डायलॉग, सेम तरीके के हेल्प करने के लिए लोग, सेम स्क्रिप्ट, लेकिन 10 एक्टर को ले आओ, 10 अलग तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक्टर का इतना पावर होता है। सेम स्टेज में भी वो इस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करेगा कि उसका प्रेजेंटेशन दूसरों से अलग होगा। सेम मंत्र को 10 लोग गाते हैं, आप लोग जाके यूट्यूब में सर्च करोगे तो पता चला एक का जो है मंत्र आपको ऐसे लगेगा जैसे उसके अंदर एनर्जी है, दूसरे का ऐसे लगेगा किसी दूसरे को देख के कॉपी कर रहा है। वो फीलिंग्स ही मन देता है। वो एक्टर है। आप भी एक्टर हो। आप सारे प्लानेट को ऐसे नहीं है कि आप उनके थ्रू चल रहे हो, एक्चुअल में आपके पास कैपेबिलिटी है उनको चलाने के लिए। धीरे धीरे ठीक होंगे। तो ये जो पीपीटी मैंने बनाया है, ये जो मैंने स्क्रिप्ट आपके सामने रखा है, ये इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को यूज करना है, तो आप एस्ट्रोलॉजी को सिंपल कॉम्बिनेशंस में धीरे 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 यूज करोगे। तो मैं कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी को समझना कैसे है। यूजुअली लोग पूछते हैं, सर मेरे सेकेंड हाउस का स्वामी 10th हाउस में है, और मेरे 10th हाउस का स्वामी सेकेंड हाउस में है, तो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? ये एस्ट्रोलॉजी का सबसे पसंदीदा सवाल है। मेरा चंद्रमा जो है शनि के राशि में है, और शनि जो है चंद्रमा के राशि में है, यानी वो सेम तरीके का इंफॉर्मेशन को दो अलग जगह पे अप्लाई करके बताते हैं। मेरा फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में है, और 7th लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में है। तो इसको इंटरप्रेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो मानिए ये सेकेंड लॉर्ड का हाउस है, और इसका जो स्वामी है वीनस है, वो आके यहाँ बैठा हुआ है। वीनस बैठा हुआ है सैटर्न के हाउस में, इस हाउस में बैठा हुआ है। अब वो जो वीनस है सैटर्न के हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इतना नंबर लिखा हुआ है तो सैटर्न लिखने का जरूरत ही नहीं है, 10th नंबर ही सैटर्न का साइन है, हम करते हैं वीनस को। तो पहले हमें ये जानना होगा, इस हाउस का स्वामी यहाँ पे आएगा तो क्या रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसके बाद फिर हम उल्टा कर देंगे, ये जो शनि है ये अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा। एक्सचेंज का फिर तीसरा रिजल्ट है, तो हम दो ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन सेकंड लॉर्ड गोज टू 8 और 10th, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन 10th लॉर्ड गोज टू 8। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जड़ात्मा और जीवात्मा। अब ये जो साइन है, इसको आप क्या कहोगे, जड़ आत्मा। यानी ये एक फिक्स टाइप का डेस्टिनेशन है जो आपको विरासत में मिला है। आपके रिलेटिव कैसे होंगे, आपको कैसे बोलना चाहिए, आपका बोलने का लहजा कैसा होगा, लेकिन आप क्या बोलोगे वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि वो जो बोलने का कला है आपका, आप जीवात्मा हो, आप उस स्टेज में उसको बदलने का काम कर सकते हो। तो हम इस हाउस से अलग अलग ट्रेड्स को देखेंगे। जैसे मानिए फाइनेंस, क्योंकि इसको धनेश भी कहा जाता है। तो धनेश कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, अब आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, और हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे अभी, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट करो, और जो धनेश है वो आके 10th हाउस में बैठा है, यानी धनेश का काम क्या है, आपके लिए धन इकट्ठा करना, या आपको जो है पैसा दिलाना, है ना। लेकिन धनेश से भी इंपॉर्टेंट कौन होगा, एनीबॉडी हु कैन से। मून। जो 10th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है सर। अब धनेश से भी इंपॉर्टेंट का मतलब है धन का हाउस से भी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है ना। ऐसे ही 10th हाउस के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, इसके स्वामी से भी इंपॉर्टेंट है विनस, जो एग्जाम्पल में है ना। अब इसका अर्थ क्या है, पैसा कमाने का जब बात करूंगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में पैसा कमाने का लॉर्ड कौन है, धनेश, शुक्र है। और हम्म। मानिए शनि अकेला है, तो अभी शुक्र से भी शनि ज्यादा पावरफुल है ना। अर्थ को समझने का कोशिश की आपने। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि
पैसे कमाने के बारे में सेकेंड हाउस को देखूंगा, तो सेकेंड हाउस के स्वामी से भी इंपॉर्टेंट कौन होगा? जो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ प्लानेट है। तो मानो हम्म, शनि आके बैठ गया, तो शनि किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शुक्र से। वीनस। इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट है, पैसे के मामले में, सेकेंड हाउस के मामले में। ऐसे नहीं कि आप आर्बिट्रारली बोल दोगे नहीं वीनस से अच्छा है, रिलेशनशिप से भी अच्छा होगा। रिलेशनशिप का बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। यहाँ सेकेंड हाउस के रेस्पेक्ट पे बात हो रहा है कि सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वो शुक्र है, लेकिन सेकेंड हाउस के स्वामी से भी ज्यादा पावरफुल है वो शनि है। चलो। क्योंकि पैसा आपको कौन दिलाएगा? शुक्र भी चलो। दिलाएगा, शनि भी दिलाएगा, लेकिन सबसे पावरफुली कौन दिलाएगा? शनि शनि दिलाएगा, की वो क्योंकि वो बैठा है। सेकेंड का बैठा हुआ प्लानेट है। अब धनेश का क्या काम है? अगर टेंथ में बैठ गया तो वो आपको धन देगा ही देगा, लेकिन कौन से हाउस के थ्रू देगा? जॉब के थ्रू देगा। टेंथ हाउस आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन शनि कैसे पैसा देगा? क्योंकि शनि जिस हाउस का स्वामी है, यानी आपको लाभ मिलेगा। तो शनि जो है लाभ के लिए कारक बनेगा। अगर आपने शनि को यूज किया अपने जॉब में तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो शनि को यूज करने का क्या मतलब है? शनि का मतलब है रेस्पॉन्सिबल बनना। शनि का मतलब क्या है? आप जो है ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो। शनि धर्म का भी देवता है, से रिलेटेड रिजल्ट देते हैं, यानी जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उसको आप पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी कोई कहेगा कि सर मुझे वीनस से भी पैसा मिलेगा और मुझे शनि से भी पैसा मिलेगा, अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना लूं तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि एक धनेश है और एक धन को देने के लिए प्लानेट आपके पास में आके बैठा हुआ है। तो शनि और वीनस को कैसे कंबाइन करोगे? यही तो जानना चाहिए। एक तो एक दूसरे से ट्राइन में बैठ गए हैं, तो उसको कंबाइन करने का तरीका है, वीना से आपका स्पाउस और शनि आपका कर्म है। तो आप क्या करोगे? कोई बिजनेस करे तो स्पाउस को भी इन्वॉल्व कर लोगे। कोई जॉब है तो आप जो है कुछ काम, चाहे स्पाउस आपका उस जॉब में हो ना, लेकिन अगर वो उसी फील्ड से है या कुछ मदद कर सकती है तो आप स्पाउस से भी कुछ मदद लेंगे। चलो जी ऑफिस का कुछ काम था, आप उसको भी थोड़ा सा हेल्प करो। कोई रिपोर्ट बनाना है, कोई आपको लेटर लिखना है, कोई छोटा सा कैलकुलेटिव वर्क करना है, तो इन्वॉल्व योर स्पाउस। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है ना। तो एग्जाम्पल को तो बढ़ाया भी जा सकता है। अभी हमने और भी आगे कहा था कि किसी भी हाउस का रिजल्ट जो उसके कॉस्पल सब लॉर्ड देता है तो आप केपी में चले जाओगे। किसी हाउस का रिजल्ट जो उसमें बैठा हुआ प्लानेट देता है तो आप शनि पे चले जाओगे। किसी हाउस का रिजल्ट जो है गोचर में कोई प्लानेट आया हुआ है तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कितने सारे प्लानेट हैं जो इस हाउस के साथ रिलेशंस बना रहे हैं। वो सारे प्लानेट आपको पैसा देंगे, अपने अपने जड़ हाउसेस के रेस्पेक्ट में पैसा देंगे। जैसे फोर्थ का लॉर्ड इसके साथ रिलेशन बनाया तो कहां से पैसा मिलेगा? आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा, आपको अपने जन्म स्थान से पैसा मिलेगा। आप अपने घर को भी किसी तरीके से ऑफिस के हिसाब से यूज करके बहुत पैसा कमा सकते हो। सेवेंथ का लॉर्ड आ गया सेकंड में, कहाँ से पैसा मिलेगा? स्पाउस के वजह से पैसा मिलेगा, बिजनेस के वजह से पैसा मिलेगा, बिजनेस पार्टनर के वजह से पैसा मिलेगा। सेवेंथ हाउस से और भी बहुत सारी चीजें देखा जा सकता है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि सेवेंथ सिक्स से टू है, सिक्स आपका दुश्मन है, तो आप अपने दुश्मन से भी पैसा ले सकते हो। सिक्स जो है कोई लोन है तो आप लोन को प्रॉपरली यूज करके भी पैसा कमा सकते हो। सिक्स जो है कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज के लिए कोई मेडिसिन वाला बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते हो। समझने में देरी है, आप आराम से कर सकते हो जब इनको रिलेट करोगे तो। ये फिफ्थ हाउस से थर्ड है। इसका मतलब है कि आपको स्किल सीखने के लिए जब ज्यादा मेहनत करते हो, उसको मन लगा के करते हो, तो आप वहां से भी पैसा कमा सकते हो। कोई मंत्र के वजह से भी आपका फाइनेंसेस में इंप्रूव हो सकता है। आपके बच्चों के वजह से भी आपका फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकता है। आप अगर शादी नहीं किए हो तो आप जिसको प्यार करें उसके वजह से आपका फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। लेकिन वो इंप्रूवमेंट अपने आप होगा नहीं, थर्ड वाला रिलेशनशिप है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने ऐसे ही चीजों को समझना है कि जड़ आत्मा जो है एक्चुअल में फिक्स एसेट क्रिएट करता है। वो कुछ आप लेके आए हो जिसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते। वो बिल्डिंग की ढांचा की तरह है। किसको बदल सकते हो? इंटीरियर बदल सकते हो, घर का कलर बदल सकते हो, घर के सोफा बदल सकते हो। तो इसीलिए आया हुआ जो प्लानेट है उसके एनर्जी को यूज करना जरूरी है, क्योंकि प्लानेट का एनर्जी को बड़े आराम से बदल सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने कहा था
सेम रंगमंच है, सेम नौटंकी के लिए आपने सेट सजाए हो, लाइट साउंड सब सेम है, एक्टर बदल दिए तो स्क्रिप्ट ही बदल जाता है, सेम स्क्रिप्ट भी अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, और वो हीरो उस फिल्म को बहुत ज्यादा हिट या बहुत ज्यादा फ्लॉप कर सकता है। तो इसीलिए अच्छा स्क्रिप्ट भी फ्लॉप हो जाएगा, खराब स्क्रिप्ट भी अच्छा हो जाएगा, ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्टर। तो एक्टर कौन है एस्ट्रोलॉजी में? एक्टर जो है प्लैनेट्स है। उस प्लैनेट का एनर्जी को यूज करोगे तो आपको मिलेगा। आपका शनि यहाँ पे है, तो आपको अपना कर्म बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। आपका सूर्य यहाँ पे है, आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी काम करोगे वहां से आपका स्टेटस का इंप्रूवमेंट होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाना होगा, स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। आपके स्पाउस जो है आपको उस सिलसिले में किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकती है। कनेक्शंस को जैसे जैसे समझोगे नोट डाउन करते जाओ। प्लानेट नेगेटिव भी होगा, कर्मों का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कर्म पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव कर्म नेगेटिव रिजल्ट। आपको लग रहा होगा कि इंसान गलत कर रहा है, उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आपके परसेप्शन से एस्ट्रोलॉजी नहीं चलता है। उस इंसान को नेगेटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है। हेल्थ खराब होगा, या किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, या जो है कहीं आइसोलेटेड हो जाएगा, या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाएगा, ये होता रहता है। एक साथ में उसको अपना जब भी पाप का घड़ा भर जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। वी आर नो वन टू एक्चुअली डिसाइड एंड टू थिंक कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। हमें अपने मन को ठीक करना है, और हमें उस हाउस के एनर्जी को प्लानेट के थ्रू एक्चुअल में चेंज करना है। ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। आपको कोई कहेगा आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बनोगे, मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाओगे। मैं कहा सब संभव है इस दुनिया में। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से सीखते हैं? तो मैं कहूँगा सर एट्थ हाउस से सीखते हैं। तो एट्थ हाउस को पहले मार्क कर दो। तो एट्थ हाउस में अगर एस्ट्रोलॉजी का गुड छुपा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन से प्लानेट बैठा है वो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट देगा। तो अगर वो मर्क्यूरी है, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? मर्क्यूरी है तो मुझे किताब वगैरह एस्ट्रोलॉजी का खरीद के उसको पढ़ना चाहिए। मर्क्यूरी है तो मुझे पढ़ाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। मर्क्यूरी है तो किसी का भी चार्ट देख के मुझे छोटे छोटे जो है रूल्स बनाना है, छोटे छोटे रूल कलेक्ट करके मुझे देखना है वो कितना प्रतिशत सही है कितना प्रतिशत गलत है। अब मैं मर्क्यूरी का एनर्जी को यूज कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, और मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी का लॉर्ड यहाँ गया हुआ है फोर्थ हाउस में। एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला प्लानेट यहाँ पे है, सिक्रेसी का प्लानेट यहाँ पे है। तो अल्टीमेटली मैं जो है एस्ट्रोलॉजी के टर्म पे ये बता सकता हूँ, मैं यूजुअली जो भी एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस करूंगा या उसको आगे बढ़ाऊंगा या उसको पढ़ाई करूंगा प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपने घर को उसके साथ जोड़ दूँ। बाहर नहीं, घर पे मैं प्रैक्टिस करूं, घर से मैं ऑफिस बनाऊं, घर से मैं वीडियो बनाऊं, घर से मैं चीजें करके आगे भेजूं, लोगों को कंसल्टेशन के लिए घर बुलाऊं। तो ये एट्थ लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस के थ्रू बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ये आपको पैसा दिलाएगा, आपको लोग घर आके पैसा देके जाएंगे। एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, आपको फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाना है। अगर एट्थ लॉर्ड का ट्वेल्थ के साथ रिलेशन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, वो आपको दिख जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। हम क्या करते हैं, 2 दिन में हमें एस्ट्रोलॉजर बन जाना है, वो इम्पॉसिबल है। यू कैन बी ए फेक एस्ट्रोलॉजर बाय लर्निंग फॉर 2-3 इयर्स। 2-3 दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। और जब तक आपको लगता है मैं सारे जो है फॉर्मूला याद कर लूं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ याद नहीं होगा आपको। आपको तभी याद होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप सिंपल चीजें पहले समझोगे। सूर्य 10th में होगा तो क्या होगा? तो बात की बात है कि सूर्य के साथ राहु है, शनि है, या क्या है, पहले 10th में है, तो आपका स्टेटस आपके कर्म से बनेगा, जॉब से बनेगा। 10th हाउस से आपका जॉब जो है स्टेटस बनेगा। तो कोई कहे खाली सर 10th हाउस जॉब है क्या? मैं कहूंगा नहीं जी, आपका हायर एजुकेशन ये है, तो हायर एजुकेशन से जो पैसा कमाते हो वो भी 10th हाउस है। ये एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए जो प्रयत्न करते हो वो भी 10th हाउस है। ये आपका स्पाउस है, आपका स्पाउस को खुश करने के लिए जो भी करते हो वो भी 10th हाउस है। ये सिक्स्थ है, तो यहाँ से रिलेटेड स्किल, आपने लोन लिया, आपको बीमारी है, आपका कोई दुश्मन है, तो आप क्या स्किल सीख रहे हो उस चीज को हटाने के लिए, उसको हराने के लिए, ये भी 10th हाउस है। ये आपका जो है फिफ्थ हाउस है, यहाँ से सिक्स्थ है, तो आपका डेली रूटीन में कौन सा मंत्रा है, तो आप 10th हाउस को एक्टिवेट कर दोगे। और जैसे ही 10th हाउस को एक्टिव कर दोगे, तो पता चला सूर्य जो है अच्छा रिजल्ट देगा, हजारों रेमेडीज मिल जाएंगे। सो दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
question is allowed and you can ask me questions. Sir, can I ask now? हाँ जी. Yeah. Sir, does it matter if a house lord is in a debilitated state? डेबिलिटेटेड का मतलब उसका एनर्जी कम होता है, और जिसका एनर्जी कम होता है, कोई बच्चा मानो बहुत कमजोर है, ए हाँ. चाइल्ड इज यूजुअली प्रोन टू डिजीजेस और हेल्थ इज नॉट गुड. हाँ. तो क्या वो Okay. चाइल्ड आगे चल के स्ट्रॉन्ग बन सकता है? आगे चल के? सपोज यू फाउंड ए चाइल्ड, हाँ. सपोज यू फाउंड ए चाइल्ड to be prone to diseases or he is not very strong. So Uh-huh. can you say that the child will be strong after some years? Can you say Uh, it? Depends, sir. I do not know, but generally, maybe his health will improve. I do not know. What happens actually? ये तो एक रियलिस्टिक क्वेश्चन है ना. हम बहुत सारे हाँ. बच्चों को देखते हैं जिनका आगे चल के हेल्थ खराब हो जाता है या हेल्थ अच्छा हो जाता है. प्रोबेबिलिटी है ना अच्छा होने का. Probability है. Yes. Is there any probability? Is there a good probability because of science? Because we have improved a lot in science and technology. So we can provide the child Yes. good food, good care. We can provide a Good good care, doctor good and we can medical improve it. facilities. Yeah. So astrology works like this. Even if you are having a Okay. debilitated planet, but if Yeah. you are So having a the good reason I ask is, let's say sun. Sun is Atmakaraka, right? I mean, unlike other planets, or maybe I'm wrong, but there are some planets I believe like Guru, Brihaspati, and Sun. Hmm. While Yes, while they have their debilitated houses, Brihaspati cannot be a Guru cannot be debilitated. Maybe he is weak in a particular house. yes, Maybe he will improve. So that's the reason I have seen couple of charts. I mean, you asked us to collect some family charts to learn, right? yes, So in that yes, process, when I collected, I noticed Sun is weak, and is because Sun is in Capricorn, 11th house. So I'm like, 11th yes. house, but Sun cannot be weak. Maybe Sun is not as strong as he is in Mars. I mean, he is in Aries, Hmm. right? So that's why I started thinking Sun, Brihaspati, these people cannot be debilitated. Maybe they will improve. So what is your question? So that's why I asked So if what is Sun your is. question? My question is, will Sun be really debilitated? Sun and Brihaspati kind of planets. Yes. So the simple answer to the question is yes, they can be debilitated. Okay. Okay, but So based what is the on what meaning they of are. that actually in terms of Yeah. astrology? Yes. That's That the is real a question. that is a point of argument. Okay. Okay. Let me answer to it and kindly Okay. listen to it without saying Okay. anything else. Okay. Thank you. So now there can be actually three type of meanings for the very same sentence asked. If I say sun is debilitated, then that ultimately means the person whose sun I am actually checking, that sun in the chart is debilitated or it is having less energy. Okay. But sun can never be debilitated. That also means that sun is the planet we are talking about, and sun is always very strong. So now actually the planet in a given chart. So how I can say that the sun is not strong in a chart? By seeing the structure of the person. Okay. Sun also represents the bone structure of the person, the vitality of the person who are very sick, the person whose status is not recognized, the person who are not respected in the society, they have poor sun. Okay. But that is not the ultimate answer. A person who is not recognized today can also do certain things to be recognized tomorrow. A person who is not having a healthy body today, he can improve his health. So how we can improve, that is the first question. But if we are going to say in terms of spiritual meaning, then I will say wisdom will always have the front seat. It will always be respected. So Jupiter cannot be debilitated. Sun will always be the guiding lamp. It is the, you can say, soul for everybody. So it cannot be debilitated. But we are actually mixing up the meaning. We have to understand in common parlance what is the question and how we can improve. So the question started from one thing, that is, sir, if a child is actually having some kind of health problem or like that, then can it improve? Or if sun is debilitated, can we improve it? Then my answer is very particularly yes, we can improve the energy of any planet and every planet. And as we
improve our health, as you improve our education, as you improve our money, as you improve our relationship, these are nothing but improving Venus, improving Sun, improving Saturn, and so on. In this sense, I said yes. Okay, planets cannot be debilitated, Atma cannot be debilitated. So we'll go to that meaning also, but this is not the class to discuss that. In simple question, if your chart is having a poor position of Sun, or Sun is associated with Rahu or Sunny, Sun is not having good Ashtakvar score, then also you can improve your Sun by controlling your ego, by going to a temple regularly, by reciting Aditya Hridaya Sotram, by improving the relationship with your father, by respecting the boss of your office, by doing a lot many things which can actually change the energy of Sun. So this is the answer for you. Thank you, And sir. if Makes sense. anybody else who want to ask, we can take another question, and that would be the last question. किसी को पूछना है? नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. वेरी यू कैन से good for all of you for not asking many questions, but today I have actually tried to show the approach, and the approach is a kind of collecting pebbles in the seashore. छोटे बच्चे जब समुंदर के किनारे जाते हैं तो सुंदर सुंदर पत्थर इकट्ठा करते हैं, वन पत्थर एट ए टाइम. और एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही काम करता है. हम सारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं एस्ट्रोलॉजी के सामने. तो जिसको जो समझ में आता है अपने चार्ट में यूज करे. और मैंने आपको बड़े साफ शब्द में बताया है, प्लैनेट्स जो हैं एक्टर होते हैं, और वो सारे प्लैनेट कैसे एक्ट करेंगे आप डिसाइड करोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड we will again have our class tomorrow at 9 p.m. Thank you for joining me, and I welcome you all to Sri Vidya Astrology. Good night. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, great sir. Thank you. Welcome जी, welcome. Namaskar, sir. हाँ जी, नमस्कार.